जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आज सोमवार की संध्या आरती का आपको लाइव दर्शन कराऊंगा। राज राजेश्वर मंदिर जो आगरा के शमशाबाद राजपुर चुंगी पर स्थित है। पहले यहाँ की कुछ झांकियाँ आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आपको अंदर का लाइव आरती का प्रसारण दिखाऊंगा। ये राजेश्वर मंदिर है। यहाँ पर आज भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सोमवार का दिन है आज। यहाँ की संध्या आरती का लाइव दर्शन आपको कराएंगे। 5000 रुपये ऊपर। ये यहाँ का प्राचीन मंदिर है। बताया जाता है कि ये 850 से 900 साल के बीच तकरीबन इसको 900 साल हो चुके हैं। ये यहाँ पर छोटा सा मंदिर है। इधर राम जी का दरबार है। ये आज काफ़ी यहाँ भीड़ है, श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगी हुई है। सामने यहाँ पर हनुमान जी विराजमान है। यहाँ पर ये हनुमान जी विराजमान है। इधर ये श्वेत रंग में राजेश्वर भगवान विराजे हुए हैं। अधिक जानकारी यहाँ के महंत हैं, उनके द्वारा आपको उपलब्ध कराएंगे हम। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आज हम आपको राज राजेश्वर मंदिर जो राजपुर शमशाबाद रोड पर स्थित है, यहाँ की जो शिवलिंग है, राजेश्वर जो भगवान हैं, उनके बारे में आपको परिचय दिलवाएंगे। इस मंदिर पे आए हैं, आपको दर्शन भी करवाएंगे, आरती का भी दर्शन करवाएंगे। सर्वप्रथम यहाँ के जो पुजारी जी हैं, उनसे इस मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं और आपके साथ साझा करते हैं। सीताराम प्रभु जी। सीताराम, जय बोलेगी। ये मंदिर कितना पुराना है और इस मंदिर की क्या विशेषता है और कब कब इसकी आरती होती है? और जैसा सुनने में आया है कि ये शिवलिंग बहुत अद्भुत और विचारणीय शिवलिंग है, जो कि दिन में 3 बार रंग बदलती है। इसकी सूक्ष्म रूप से कहानी बताएं और यहाँ की दिनचर्या बताएं, कब कब आरती होती है और किस किस टाइम पर क्या क्या अनुष्ठान होते हैं। आपका शुभ नाम बताएं पहले। मेरा नाम विमल तिवारी है और मैं ट्रस्ट में कोष अध्यक्ष का पद है मेरे में। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपके मार्फत मुझे कुछ बाबा के लिए कहने के लिए मौका मिल रहा है। बताया जाता है कि ये 800 साल पुराना मंदिर है, क्योंकि आगरा शिव नगरी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आगरे ही एक ऐसा स्थित है जहाँ कभी भी कोई महाप्रलय उपस्थित नहीं हो सकती, ना आ सकती, क्योंकि चारों कोनों पर महादेव विराजमान है। यहाँ पर राजेश्वर है और आप आगे बढ़ेंगे तो तुम्हारे पृथ्वीनाथ है, कैलाश है और फिर बल्केश्वर है। इन दोनों चारों शिवलिंगों को रोकने के लिए एक रावली और एक मनकानेश्वर है। इनका अपना अपने इतिहास है सबका। राजेश्वर महादेव जी का जो इतिहास है वो 800 साल पुराना है। कहा जाता है कि साहूकार नर्मदा नदी से इस शिवलिंग को लेकर राजा खेड़ा के लिए जा रहे थे, तो रात्रि यहाँ पर बहुत बड़ा सुंदर उपवन हुआ करता था। उपवन मतलब बगीचा हुआ करता था। तो रात्रि उन्होंने सोचा कि यहाँ विश्राम कर लें। तो यहाँ पर जब विश्राम के लिए रुके तो सुबह बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ी। यहाँ पर जो 7 गांव हैं, राजपुर, कहरई, बरौली, घुर्रा और बाग, चमरौली, बगदा, ये सारे जो गांव हैं, इनके जो इष्ट हैं यहाँ पर। और बाबा की कृपा से जब पूरे क्षेत्र में इस बात की अफवाह फैली कि यहाँ पर एक पिंडी है जो आगे नहीं बढ़ रही है, तो गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, सैकड़ों की संख्या में इस चमत्कार को देखने के लिए।
जब लोग आए तो कई लोगों ने यहाँ पर उसको बैलगाड़ी को आगे ले जाने के लिए कई ज्वारे लगाए, लेकिन बाबा की पिंडी यहाँ से टस से मच नहीं हुई। और यहीं पर सब लोगों ने एक निर्णय लिया कि बाबा की स्थापना यहीं कर दी जाए। तो यहीं पर ये पिंडी विराजमान हो गई। यहाँ से कुछ ही दूर पर 50 से 60 मीटर दूरी पर यमुना होकर बहती थी, लोग बताते हैं, क्योंकि ताजमहल जब था ही नहीं, केवल शिव की नगरी थी। और बाबा की कृपा से जिस दिन से ये विराजमान हुए हैं, यहाँ पर सबसे पहले धौलपुर के राजा आए जिनके कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने मनौती मांगी तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने मंदिर के निर्माण कराया, धर्मशाला बनवाई, और उसके बाद जब बाबा की आस्था बढ़ी, लोगों में श्रद्धा बढ़ी, तो मुगलों का राज्य आया, मुगलों के बाद अंग्रेजों का राज्य आया। लेकिन यहाँ पर जो वार्षिक मतलब साल का जो महीने का वो लगता था, सोमवार, सावन के सोमवार का पहला सोमवार लगता था, उसकी चमत्कारी धीरे धीरे बढ़ने लगी। और आज बाबा की कृपा से इस पिंडी में 3 रंग बदलती है। सुबह आप देखोगे तो बिल्कुल सफ़ेद होगी, और शाम को देखोगे तो गुलाबी होगी, और दोपहर में देखोगे तो नीलकंठ की बनी हुई अक्षर होती है। इसका प्रमाण लेने के लिए स्वयं कई ऐसे चैनल आए जिन्होंने इसका प्रमाण दिया। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर कृष्ण आडवाणी जी से लेकर जेपी नड्डा जी से लेकर चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री थे, उनसे लेकर कई हस्तियों ने यहाँ पर आकर बाबा की सेवा और पूजा अर्चना करी है। और बाबा की कृपा से आज ट्रस्ट के द्वारा इसकी भव्य निर्माण कार्य चल रहा है। बाबा की इच्छा के अनुसार ही इसमें सारे पदाधिकारी, हमारे डी.के. वशिष्ठ जी, साथ में हमारे सत्यप्रकाश प्रधान जी, हमारे महेंद्र कुमार मां साहब जी, हमारे सहयोगी राम कुमार कटारा जी, और हमारे राजेंद्र जी भैया जी, सभी लोगों का, यहाँ क्षेत्र के लोगों का अच्छा रहता है। आज इसकी मान्यता ये है कि दूर दराज से लोग आते हैं। आज धौलपुर, राजा खेड़ा और तुम्हारे फिरोजाबाद, जाने कहाँ कहाँ के लोग आते हैं पूरे आगरे की परिक्रमा करने के लिए। 10 लाख लोग इसकी परिक्रमा लगाते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि बागेश्वर धाम के चैनल पर आज हमारा ये भव्यता और दिव्यता आप दिखा रहे हैं। जय भोले जी, जय भोले। आपका साहब परिचय बताइए, आप इस कार्यकारिणी में क्या भूमिका निभा रहे हैं? मेरा नाम सत्यप्रकाश रावत प्रधान जी, प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के मैं उपाध्यक्ष हूँ। ट्रस्ट में 2004 में मैं फौज से पेंशन लेकर रिटायरमेंट लेकर आया। 2005 में मैं प्रधान रहा गांव का, और 2011 में ट्रस्ट का गठन हुआ। ट्रस्ट का गठन होने के बाद जब से आज तक मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम हिंदू धर्म के लिए और सनातन धर्म के लिए क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने धर्म को बचा सकें। तो मैंने एक ही कार्य करने की ठानी है कि हम इस मंदिर को भव्य से भव्य बना दें, और ये उत्तर प्रदेश की आन बान और शान हो जाए। इतना विशाल मंदिर हो, इसमें हर सुविधाएं हो, बेटियों की शादियां हो, गुरुकुल की स्थापना की हम चर्चा चला रहे हैं। यहाँ पे गुरुकुल की स्थापना भी होगी, हरियाली की व्यवस्था भी होगी, और निरंतर। और इसके चमत्कार की बात जो भी हमारे मेरे साथी ने कही है, मैं बता दूं, मेरे को स्वयं कोरोना हुआ, और 30 ऑक्सीजन 30 पर भी मेरे अंदर 30 ऑक्सीजन रह गई थी, जिस पर भी भोलेनाथ ने मुझे बचाया है। तो मेरा तो ये जीवन केवल उनके लिए अब ऋणी हूं उनका मैं, और ये ब्याज में मेरा जीवन चल रहा है। तो मैं तो रात और दिन, तो एक ही उद्देश्य है फौजी आदमी का कि न मैं इसमें से किसी को खाने दूंगा न मैं खाऊंगा, चाहे मुझे कितना भी त्याग क्यों न करना पड़े। लेकिन मैं इस मंदिर को, क्यों कि 800 साल प्राचीन ये मंदिर है, लेकिन इसमें 16 बीघा जमीन थी जो लोग बेच बेच के खा गए। लेकिन जब से ट्रस्ट गठन हुआ है, 1-1 रुपए का हिसाब है। एक उंगली कंप्यूटर पर रखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस व्यक्ति ने कब रसीद कटाई थी, कौन सी सन में कटाई थी और कितने पैसे की कटाई थी। इतनी पारदर्शिता मैंने यहाँ पे रखी हुई है। और आने वाले समय में इस मंदिर को आप और भी विशाल से विशाल, अभी फर्श का लगने का काम शुरू हो रहा है, और एक आंदोलन के तहत हमने सरकार से भी जो पैसा ले लिया है, और हमारी एक आंदोलन और होगा, वो क्षेत्रीय जनता के लिए गंगाजल और बाबा के अभिषेक के लिए गंगाजल का भी अभियान जिसमें होगा। और उस कार्य के लिए भी मैं पूरा तन मन अपना और जीवन उस आंदोलन के लगाऊंगा, लेकिन बाबा के लिए यहाँ पे गंगाजल लाके ही रहूंगा। और मेरा एक सपना है
कि इसमें लोग आए तो उनको इतनी सुंदर व्यवस्था मिले कि वो कहें कि हाँ कोई भोलेनाथ का शिव मंदिर आगरा में है, प्राचीन मंदिर जिसमें कि 2 सोने के कलश लगे हुए हैं उसके ऊपर, जो कि शायद 2 कलश वाला मंदिर आपने यहाँ पे आगरा में नहीं देखा होगा। जय भोले। आपका परिचय दीजिए, आपकी इस कार्यकारिणी में क्या भूमिका रहती है? भोले बाबा की बड़ी अनुपम कृपा है हमारे ऊपर, तो उन्होंने हमको अपने सानिध्य में रखा है। मैं यहाँ मंदिर ट्रस्ट में सदस्य हूँ और भोले बाबा का चमत्कार इतना विशाल है, उसका वर्णन तो करके नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दो ऐसे उदाहरण बता रहा हूँ। हमारे एक साथी थे, उनको जो है कैंसर घोषित कर दिया, दिनेश। तो वो आए, सुबह पूजा में आते थे 4 बजे। उन्होंने कहा मार साहब कैंसर बता दिया। यहाँ उनके एक और फुंसी निकल आई, घाव था, तो वो टेस्ट आया, कैंसर घोषित किया। मैं तुम चिंता मत करो, भोले बाबा कुछ नहीं होगा, ये भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है, इस चंदन को घिसिएगा। उन्होंने वो लगाया और 3 महीने बाद टेस्ट हुआ तो कैंसर खत्म। आज उनकी ऐसी चिंता है कि चाहे वर्षा हो, चाहे आंधी हो, कुछ भी हो, बराबर वो लगे हुए। और भी एक महानुभाव है, उनका एक ही बच्चा था, तो उनके बच्चे को जो है कैंसर घोषित हो गया, एक ही लड़का था, तो वो आगे रोए भोले बाबा के दरबार में। निष्ठा बात है, ऐसे आगे मेरी भोले बाबा कुछ नहीं होने देंगे। आज वो बराबर उनको 8 साल हो गई हैं, सुबह आकर शाम को आकर के और सब सफाई करते भोले बाबा की, और कहते हैं इन्होंने मेरे बच्चे को बचा दिया, वो भी बच्चा खुद हो गया। तो भोले की शरण में जो दुखी आया है उसका उन्होंने आनंद कर दिया, यही इनकी महिमा है। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी, और हमारे चैनल को और हमारे जो दर्शक हैं उनको काफ़ी अच्छी जानकारी आपके माध्यम से मिली है, वो हम सभी को साझा करने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। धन्यवाद। बोलिए शंकर भगवान की बेगना सिद्धपीठ रागेश्वर प्रार्थना उपस्थित सभी शिव भक्त, सोमवार को सभी की प्राप्त उपस्थिति रहती है। सह सम्मान बाबा भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहती है। बाबा की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो चाहते हैं केवल वही होता है। हमारे भाई गणेश और गणेश और शैलेश भाई साहब का फोन आया मेरे पास, मुझे 56 लोग और फूल बंगला होना है। कार्यक्रम पूरी तरीके से तैयार था, शाम को फोन आया कि उनके घर में शुगर हो गई, लेकिन फिर भी एक मन में एक आस्था थी, और आस्था से एक रास्ता होता है। उसी रास्ते से बोले आप चिंता ना करें, मैं अपने बहनेव को और बहन को दे दूँगी। और रमाकांत दबानिया जी और उनकी धर्मपत्नी वैष्णव दोनों ही यहाँ और उनका परिवार सहित आए, और आज का जो भोग है बाबा की इच्छा के अनुसार ही तय होता है। जिसके हाथ
नियति तय कर देती है, उसे पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है। उन्हें पता ही नहीं था कि ये भोग में उनके हाथ से लगेगा। तो इसीलिए बाबा भोलेनाथ की कृपा होगी, उसी का भोग लेंगे जिनकी उसी इच्छा होगी। बोली शंकर भगवान।